जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी। इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी न बनाया जाए और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मानपूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्रवधू को बंदी बना लिया। पुत्रवधू मतलब पुत्र की पत्नी, बहू। तो शिवाजी ने उस बंदिनी में अपनी माँ के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदया थी और उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति न पहुंचाई जाए और कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ा धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। तो बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगनभेदी नाद भी गूंज उठा। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। तो जीजाबाई ने बहुत अच्छे अच्छे गुण दिए थे शिवाजी में। उसके साथ उन्होंने एक और गुण दिया था, क्या? स्त्री जाति का सम्मान करना, स्त्रियों का आदर करना। यह बात भी उन्होंने शिवाजी को सिखाई थी और शिवाजी इस बात का पूरी तरह से पालन करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भी यह बोल रखा था कि स्त्रियों को कोई बंदी नहीं बनाएगा। अगर गलती से कोई शत्रु पक्ष की कोई स्त्री आ जाती है, मिल जाती है, तो उससे सम्मान के साथ उसके जो भी संरक्षक है, उसके जो भी अभिभावक है, उसके घर वाले हैं, उन्हें वहाँ भेज दिया जाए। और जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश